नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा और आप देख रहे हैं सच्ची खबर गांव तक। आज का ताजा ब्रेकिंग न्यूज बुलेटिन। देश दुनिया से हर अहम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि रोज की महत्वपूर्ण और भरोसेमंद जानकारी आप तक सबसे पहले और सबसे तेज पहुंच सके। अब चलते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। अब बात बिहार की राजनीति से आ रही उस बड़ी खबर की जिसने राज्य की सत्ता का चेहरा बदल दिया है। सम्राट चौधरी ने आज पटना के राजभवन में बिहार के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उनके साथ विजय चौधरी और विजेंद्र यादव ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। करीब 20 साल बाद राज्य में सत्ता का नेतृत्व बदला है, जिससे राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। एनडीए गठबंधन की इस नई सरकार के गठन के दौरान भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। वहीं समर्थकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। अब बात भारत और अमेरिका के बीच हुई उस अहम बातचीत की जो वैश्विक हालात के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी के बीच आज करीब 40 मिनट तक फोन पर विस्तृत चर्चा हुई। इस बातचीत में दोनों नेताओं ने खास तौर पर होर्मुज जलडमरू मध्य को वैश्विक व्यापार के लिए खुला और सुरक्षित बनाए रखने पर जोर दिया। साथ ही पश्चिम एशिया में जारी तनाव और क्षेत्रीय स्थिरता के मुद्दों पर भी गंभीर चर्चा की गई। ट्रंप ने भारत को अपना रणनीतिक साझेदार बताते हुए वैश्विक शांति में उसकी भूमिका की सराहना की। वहीं पीएम मोदी ने व्यापारिक हितों की सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया। अब बात उस बड़ी खबर की जिसने वैश्विक तेल बाजार में हलचल मचा दी है। होर्मुज जलडमरू मध्य में आज तनाव चरम पर पहुंच गया जब अमेरिकी प्रतिबंधों के बीच एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया। अमेरिका की नौसेना ने रिच स्टारी नाम के तेल टैंकर को आगे बढ़ने से रोकते हुए उसे वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। बताया जा रहा है कि यह टैंकर ईरान के बंदरगाहों की ओर जा रहा था, जिस पर अमेरिका ने सख्त नाकाबंदी लागू कर रखी है। इस घटना के बाद अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में अनिश्चितता और बढ़ गई है और कच्चे तेल की कीमतों में उछाल की आशंका जताई जा रही है। अब बात उस बड़ी कूटनीतिक विफलता की जिसका सीधा असर वैश्विक बाजारों पर देखने को मिला है। न्यूयॉर्क में अमेरिका और ईरान के बीच चल रही उच्च स्तरीय शांति वार्ता का दूसरा दौर बिना किसी ठोस नतीजे के खत्म हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि आने वाले 2 दिनों में कुछ बड़े बदलाव संभव हैं, लेकिन फिलहाल बातचीत ठप पड़ी हुई है। इस विफलता की खबर का असर तुरंत बाजारों पर दिखा, जहां सेंसेक्स और निफ्टी 50 में करीब 2% तक की भारी गिरावट दर्ज की गई। निवेशकों में हड़कंप का माहौल है और विशेषज्ञों का मानना है कि अनिश्चितता के कारण आने वाले दिनों में बाजार में और उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। अब एक बेहद दुखद खबर संगीत जगत से जिसने पूरे देश को शोक में डुबो दिया है। आशा भोसले, सुरों की मलिका और पद्म विभूषण से सम्मानित दिग्गज गायिका का आज मुंबई में 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनके जाने से संगीत जगत में शोक की लहर दौड़ गई है और देश ने अपनी एक अनमोल आवाज खो दी है। नरेंद्र मोदी सहित कई फिल्मी हस्तियों और नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है और उनके योगदान को याद किया है। आशा भोसले ने अपने करियर में हजारों गीत गाकर भारतीय संगीत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया और उनकी आवाज हमेशा लोगों के दिलों में जीवित रहेगी। अब बात राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े उस बड़े बयान की जो बदलते दौर की नई चुनौतियों को दिखाता है। अजित डोभाल, जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, ने एक सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि आज के समय में राष्ट्रीय सुरक्षा सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं रही है। उन्होंने कहा कि अब ये हर नागरिक की सामूहिक जिम्मेदारी बन चुकी है और देश को एक न्यू अवेकनिंग यानी नई जागरूकता की जरूरत है। डोभाल ने आधुनिक युद्ध तकनीकों, साइबर सुरक्षा और बदलते वैश्विक खतरों पर विशेष जोर देते हुए कहा कि देश को हर स्तर पर तैयार रहना होगा। अब बात अर्थव्यवस्था से जुड़ी उस अच्छी खबर की जिसने वैश्विक मंदी के बीच भारत को राहत दी है। आईएमएफ यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अपनी ताजा रिपोर्ट में भारत के लिए सकारात्मक अनुमान पेश किया है। आईएमएफ ने भारत की जीडीपी विकास दर का अनुमान बढ़ाकर 6.5% कर दिया है, जो मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों के बीच एक मजबूत प्रदर्शन माना जा रहा है। जहां एक और वैश्विक अर्थव्यवस्था की विकास दर में गिरावट का अनुमान जताया गया है, वहीं भारत अब भी दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह भारत की मजबूत नीतियों और स्थिर घरेलू मांग का परिणाम है। अब बात यूरोप से आ रही उस बड़ी खबर की जिसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इजरायल के साथ रक्षा समझौते को निलंबित करने का बड़ा फैसला लिया है। यह कदम पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव को देखते हुए उठाया गया है,
जहां हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। मेलोनी ने साफ कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में सैन्य सहयोग को जारी रखना संभव नहीं है। इस फैसले के बाद यूरोपीय राजनीति में हलचल तेज हो गई है और इजराइल के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को लेकर नई बहस शुरू हो गई है। अब बात एशिया से आ रही उस अहम अपील की जो बढ़ते तेल संकट के बीच काफी मायने रखती है। फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने आसियान देशों से तेल साझा करने की अपील की है। उन्होंने आसियान पेट्रोलियम सुरक्षा समझौते को तुरंत लागू करने की मांग करते हुए कहा कि मौजूदा वैश्विक हालात में क्षेत्रीय सहयोग बेहद जरूरी हो गया है। मध्य पूर्व में जारी युद्ध के कारण तेल संकट गहराता जा रहा है, जिसे देखते हुए मार्कोस ने एशियाई देशों को अपनी तेल निर्भरता कम करने और आपातकालीन भंडार बढ़ाने की सलाह दी है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह पहल एशियाई देशों को संभावित ऊर्जा संकट से बचाने में मदद कर सकती है। अब बात देश में चल रही बड़ी जांच कार्रवाई की, जिसने हड़कंप मचा दिया है। सीबीआई ने बिल्डर और वित्तीय संस्थानों के बीच संदिग्ध गठजोड़ के मामले में देश भर में बड़ी कार्रवाई करते हुए 77 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की है। इस दौरान जांच एजेंसी ने कई अहम दस्तावेज और डिजिटल सबूत जब्त किए हैं, जो मामले की गहराई को दर्शाते हैं। सीबीआई का मानना है कि इस नेटवर्क के जरिए करोड़ों रुपए के लोन फ्रॉड को अंजाम दिया गया है, जिसकी जांच अब तेज कर दी गई है। अब बात एक बेहद दुखद खबर की, जिसने मानवता को झकझोर कर रख दिया है। अंडमान सागर में आज सुबह 250 लोगों को ले जा रही एक नाव डूब गई, जिसमें सवार अधिकांश लोग रोहिंग्या और बांग्लादेश के नागरिक बताए जा रहे हैं। घटना के बाद भारतीय तटरक्षक बल ने तुरंत बचाव अभियान शुरू कर दिया है, लेकिन खराब मौसम के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी दिक्कतें आ रही हैं। अभी तक बड़ी संख्या में लोग लापता हैं, जिससे इस हादसे के और भी गंभीर होने की आशंका जताई जा रही है। अब बात पश्चिम एशिया से आ रही उस बड़ी खबर की, जहां हालात और ज्यादा गंभीर होते जा रहे हैं। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जारी संघर्ष अब और हिंसक हो गया है। इजरायली वायुसेना ने आज लेबनान के कई ऐसे इलाकों पर हवाई हमले किए जो अग्रिम मोर्चे से काफी दूर स्थित हैं। इन हमलों में कई रिहायशी इमारतें पूरी तरह तबाह हो गई हैं और बड़ी संख्या में नागरिकों के हताहत होने की खबर है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने दोनों पक्षों से संयम बरतने और स्थिति को नियंत्रण में रखने की अपील की है। अब बात अफ्रीका से आ रही उस कूटनीतिक खबर की, जिसे रिश्तों को नई दिशा देने वाला कदम माना जा रहा है। दक्षिण अफ्रीका ने एक अहम फैसला लेते हुए रंगभेद विरोधी दौर के एक वरिष्ठ वार्ताकार को अमेरिका में अपना नया राजदूत नियुक्त किया है। यह वही शख्स हैं जिन्होंने रंगभेद आंदोलन के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और देश में लोकतांत्रिक बदलाव की प्रक्रिया में योगदान दिया था। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम दोनों देशों के बीच कूटनीतिक और रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में उठाया गया है। अब बात एशिया से आ रही उस बड़ी कूटनीतिक तकरार की, जिसने वैश्विक तनाव को और बढ़ा दिया है। चीन के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका के उन दावों को सिरे से खारिज कर दिया है, जिनमें कहा गया था कि चीन ताइवान पर सैन्य दबाव बढ़ा रहा है। चीन ने इन आरोपों को तथ्यों को तोड़ना मरोड़ना बताते हुए कहा कि उसकी सैन्य गतिविधियां पूरी तरह से उसकी संप्रभुता की रक्षा के लिए हैं। साथ ही चीन ने यह भी स्पष्ट किया कि इस मुद्दे में किसी तीसरे देश का हस्तक्षेप उसे स्वीकार नहीं है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस बयान के बाद अमेरिका चीन संबंधों में तनाव और बढ़ सकता है, जिसका असर पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र पर पड़ सकता है। अब बात मानवता से जुड़ी एक बड़ी पहल की, जिसने मुश्किल हालात में राहत की किरण दिखाई है। श्रीलंका सरकार ने मानवीय आधार पर एक अहम कदम उठाते हुए समुद्र में फंसे 238 ईरानी नाविकों को सुरक्षित उनके देश वापस भेज दिया है। श्रीलंका के जहाजरानी मंत्री के अनुसार इन नाविकों को सभी जरूरी सहायता जैसे भोजन, चिकित्सा और अस्थायी आवास प्रदान करने के बाद एक चार्टर्ड विमान के जरिए स्वदेश रवाना किया गया। इस कदम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवीय सहयोग और संकट के समय एकजुटता की मिसाल के रूप में देखा जा रहा है। अब बात वैश्विक सुरक्षा से जुड़ी उस बड़ी चेतावनी की, जिसने दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। आइए ये यानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने अपनी ताजा रिपोर्ट में गंभीर चेतावनी जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार उत्तर कोरिया तेजी से अपनी परमाणु हथियार क्षमता को बढ़ा रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर यह भी कहा गया है कि प्योंगयांग अपने परमाणु संयंत्रों को फिर से सक्रिय कर रहा है, जो वैश्विक सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस विकास से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तनाव और बढ़ सकता है, खासकर अमेरिका और उसके सहयोगियों के बीच।
अब बात कनाडा से आ रही उस बड़ी राहत की खबर की जिसने आम लोगों को सीधे फायदा पहुंचाया है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने बहुमत हासिल करने के बाद अपना पहला बड़ा फैसला लेते हुए देश भर में फ्यूल टैक्स को निलंबित कर दिया है। यह कदम बढ़ती महंगाई और तेल की कीमतों से परेशान नागरिकों को राहत देने के लिए उठाया गया है, जिसे आम जनता के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। हालांकि विपक्ष ने इस फैसले के आर्थिक प्रभावों पर सवाल उठाए हैं और इसे दीर्घकालिक रूप से चुनौतीपूर्ण बताया है। अब बात देश के करोड़ों छात्रों से जुड़ी बड़ी खबर की, जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम को लेकर आज बड़ा अपडेट जारी कर सकता है। सूत्रों के अनुसार कॉपियों का मूल्यांकन पूरी तरह समाप्त हो चुका है और परिणाम कभी भी घोषित किए जा सकते हैं। करोड़ों छात्र और उनके अभिभावक अपने नतीजों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर नजरें टिकी हुई हैं।